आज की कहानी का शीर्षक है सांप राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक समृद्ध राज्य में लोग अपनी प्यारी राजकुमारी की शादी का जश्न मना रहे थे। वो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और उसकी उपस्थिति ही दिलों को पिघला सकती थी। समय आने पर उसने सबसे सुंदर राजकुमार को चुना। ओह राजकुमारी, आप बहुत अच्छा गाती है, आपकी सुंदरता अद्वितीय है। उत्सव जारी रहने पर राजकुमार ने प्रशंसा की। उत्सव से मंत्रमुग्ध राजकुमारी जब अपने कमरे में गई और उसने जब दर्पण में देखा तो अचानक उसे अपने चेहरे पर एक छोटी सी खरोच नजर आई। यह देखकर राजकुमारी घबरा गई। यह कुछ भी नहीं है राजकुमारी, एक दरबारी ने आश्वस्त किया। आपकी शादी का दिन आज है और मात्र एक खरोच इसे नहीं बदल सकती। परेशान होकर राजकुमारी ने सोचा, अब केवल मेरा राजकुमार ही मुझे सांत्वना दे सकता है। वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ी। मेरे प्यारे राजकुमार, उसने कहना शुरू किया, लेकिन जब राजकुमार ने उसके चेहरे पर खरोच देखी तो उसने राजकुमारी को बीच में ही रोक दिया। नहीं, मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम अब खूबसूरत राजकुमारी नहीं रही, उसने रुखाई से कहा और चला गया। दुखी होकर राजकुमारी शाही बगीचे में भाग गई, जो सदियों से उसके परिवार से जुड़ा एक पवित्र स्थान था। वहां रहने वाली परियां उसकी मदद के लिए बाहर आई। बेचारी लड़की, अगर हम उसकी खरोच हटा दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? एक परी ने विचार किया। बकवास, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा, दूसरी ने जवाब दिया। राजकुमारी ने कहा, मेरे परिवार की रक्षा करने वाली परियां, मैं आपको जानती हूं। परियों ने कहा, हम तुम्हें तब से जानते हैं जब तुम बच्ची थी। उस राजकुमार को भूल जाओ, उससे बेहतर कई लोग हैं। तुम्हें कोई और अच्छा राजकुमार मिल जाएगा। मुझे अब प्यार से नफरत है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, राजकुमारी ने घोषणा की। लेकिन क्या वह आपकी असलियत जानता था? आपकी पसंद, आपकी नापसंद? एक परी ने प्रश्न किया। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। मैंने कभी मेरे बारे में उसे कुछ बताया ही नहीं है। उसने स्वीकार किया, अगर वो मुझसे प्यार करता तो वो मुझे वैसे ही स्वीकार करता जैसी मैं हूं। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। परियां, कृपया मुझे जानवर में बदल दो, मैं अभी इंसानी रूप में नहीं रहना चाहती हूं, उसने विनती की। भारी मन से परियों ने जादू कर दिया और राजकुमारी एक सांप में बदल गई। अलविदा मेरे परिवार, मेरे दोस्तों, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। अब मंत्रमुग्ध बगीचा ही उसका नया घर बन गया और वो एक पत्थर पर बैठकर अपने भाग्य पर विचार कर रही थी। उसके नए रूप के बावजूद उसका दयालु स्वभाव बना रहा और एक सेड्रिक नाम के आदमी ने उस पर ध्यान दिया। क्या आप सांपों की राजकुमारी है? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, लेकिन मैं खोई हुई और भ्रमित हूं। मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, उसने जवाब दिया। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो वहां पास में एक झोपड़ी है जहां आप रह सकते हैं, सेड्रिक ने कहा। पहले तो राजकुमारी इस बात के लिए सहमत नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर विचार करने के बाद वो मान गई। दिन हफ्तों में बदल गए और सेड्रिक अक्सर उससे मिलने आता था, उपहार लाता था और उसके साथ समय बिताता था। धन्यवाद सेड्रिक, तुम्हारे बिना मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होता और मैं यहां कैसे रहती, उसने कहा। यह मेरे लिए खुशी की बात है, आप मेरी अच्छी दोस्त है राजकुमारी, सेड्रिक ने जवाब दिया। वो पूरा दिन साथ में समय बिताते और जंगल में घूमते थे। जैसे ही उन्होंने एक साथ जंगल की खोज की, राजकुमारी को वह खुशी मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे इतना मजा कभी नहीं आया, राजकुमारी ने चिल्लाकर कहा। सेड्रिक ने उसकी खुशी देखी। उसे एहसास हुआ कि अपने परिवर्तन के बावजूद वह कितनी खास थी। सेड्रिक ने कहा, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे आप कोई भी रूप धारण करें। एक दिन सेड्रिक बहुत चिंता में लग रहा था। राजकुमारी ने उससे इसका कारण पूछा। सेड्रिक ने कहा, मेरे राज्य के लोग डाकुओं से परेशान हैं। वे रात में आते हैं, चोरी करते हैं और डर पैदा करते हैं। काश मैं उनकी मदद कर पाता। राजकुमारी को अब उद्देश्य की अनुभूति हो रही थी। उसने कहा, हम उनकी मदद कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, यहां तक कि डाकुओं के लिए भी। राजकुमारी ने सेड्रिक को अपनी योजना बताई। सप्ताह बीतते गए और उनका बंधन मजबूत होता गया। एक रात झोपड़ी का दरवाजा चरमरा कर खुला और उन्हें पता चल गया कि जरूर ये डाकू होंगे। सेड्रिक और राजकुमारी हमले के लिए तैयार हो गए। सेड्रिक ने कहा, इस बार सब कुछ सही होना चाहिए। जैसे ही डाकुओं ने झोपड़ी में प्रवेश किया, सेड्रिक ने उन पर झपट्टा मारा। सेड्रिक और डाकुओं के बीच में भयानक लड़ाई हो रही थी। उसी वक्त राजकुमारी बाहर आई, फुसफुसाई और उन्हें भयभीत कर भागने पर मजबूर कर दिया। सारे डाकू सांप को देखकर डरने लगे। उनमें से एक डाकू ने राजकुमारी को मारने का प्रयास किया, लेकिन सेड्रिक ने यह देख लिया। वह राजकुमारी को बचाने के लिए आगे आया और डाकू को मार गिराया। सेड्रिक, तुमने मेरे लिए इतना जोखिम क्यों उठाया? राजकुमारी ने पूछा।
क्योंकि एक सांप के रूप में भी आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। मैं वास्तव में आपकी परवाह करता हूं और आपसे प्यार करता हूं, उसने जवाब दिया। उसी क्षण जादू टूट गया और राजकुमारी अपने मानव रूप में वापस आ गई। आप वापस आ गए, सेड्रिक ने चिल्लाकर कहा। हाँ, क्योंकि तुमने सच्चा प्यार दिखाया, उसने कहा। धन्यवाद सेड्रिक। साथ मिलकर उन्होंने डाकुओं का सामना किया और राजकुमारी के साहस और सेड्रिक के समर्थन से उन्होंने राज्य की रक्षा की। लड़ाई के बाद सारे डाकू चले गए और फिर कभी राज्य वापस नहीं लौटे। समय के साथ उनका प्यार गहरा होता गया और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। एक भव्य समारोह में उनकी शादी हो गई और इस तरह वे खुश रहे। उन्होंने राज्य को सिखाया कि सच्ची सुंदरता और प्यार भीतर से आते हैं, ना कि आपके बाहरी रूप से।